अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो देखेंगे आप तो पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया, उसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाल दिया है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 पिंच टर्मेरिक पाउडर मैंने यूज़ किया, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने गरम मसाला डाल के इसको चिकन को बॉयल होने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। यहाँ पर मैंने हाफ़ ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था, और यहाँ पर मैं एक अंडा यूज़ कर रही हूँ फ्रेश, जो रूम टेम्परेचर हो। यहाँ पर मैं स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ, रेड फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून ही चिकन पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट मैंने यूज़ किया है। जितनी चिकन की मिकदार होगी उसके मुताबिक आपने स्पाइसेस यूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून यूज़ किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑल पर्पस फ्लोर यूज़ किया है। इसकी बाइंडिंग के लिए इसको काम आएगा। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेना और उसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है, जब तक चिकन बॉयल होता है। हम इसका वेट करेंगे हाफ़ आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1 कप है, जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम वो चिकन रेडी करना शुरू करेंगे, फ्राई करेंगे, जो हमने मैरिनेट किया था। और यहाँ पर मैंने पहले आपको दिखा दिया है कि सूप में जो डाला जाता है, ग्रीन चिली और सिरका, मैंने उसको कटिंग करके साइड पे रख दिया था। ये मैंने 1 बाय 1 करके पीसेस चिकन के डालती जाऊँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। आप देख सकते हैं लाइट लाइट से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, कि ये बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये फ़ौरन से पक जाएँगे और अंदर तक ये अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे, और वो क्रंचीनेस नहीं आएगी जो इनका मज़ा होता है, जिसकी वजह से हमने ऑल पर्पस फ्लोर यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। मैंने साइड टर्न कर ली है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर देना है, क्योंकि हमने इनको सूप में ऐड करना है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये हो चुके हैं। एक साइड एक बार हो चुके हैं, मैंने निकाले, और सेकंड टाइम जो बाकी बचे थे मैंने उनको भी डाल दिया है। यहाँ पर हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसमें से चिकन के पीसेस अलग कर लिए थे, जिनको श्रेड करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ चिकन पाउडर का, और हम उसको मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर से यखनी का सूप का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, जो रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, और इतना ज़बरदस्त डिफरेंट टेस्ट होता है, हमें नहीं पता चलता कैसे होता है। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हर कोई आपको नहीं बताता। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली यूज़ की है। अभी मैं सिर्फ़ यखनी को ही पका रही हूँ, सिर्फ़ यखनी में ही ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इसको बॉयल आ गया, और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला यूज़ किया है। और ये मेरे पास वेजिस कटिंग की हुई हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी सी कटिंग की हुई हैं। आप देख सकते हैं ये कैप्सिकम है, कैरेट हैं, और मैंने इसमें बंद गोभी को बिल्कुल बारीक-बारीक सा कटिंग कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल छोटी-छोटी कटिंग हो तो उनका टेस्ट अच्छा आता है, और हल्का-सा क्रंचीनेस रहे, वो ज़्यादा मज़े की लगती है। हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट 2 से 4 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको कुक करना है। जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, देख सकते हैं आप बॉयल आना शुरू हो गया है, और यहाँ पर मैंने जो श्रेड किया हुआ चिकन था, बॉयल किया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हम थोड़ा-सा वेट करेंगे कि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना कलरफुल लग रहा है सूप देखने में ही। ये खाने में भी बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें बाकी इंग्रीडिएंट्स 1 बाय 1 ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी में तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से, और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। हमने बिल्कुल भी इसमें चमचा हिलाना छोड़ना नहीं है, कि इसमें लम्प्स बन जाएँगे। इसमें मुसलसल इसमें आपने स्पून चलाते रहना है, और जितनी थिकनेस आप रखना चाहते हैं आपने उतनी रखनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कितनी क्वांटिटी में रखना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखती हूँ, मैं थोड़ा-सा
हल्का सा रहने देती हूँ, बहुत ज़्यादा थिक मुझे पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। ये जो बचा हुआ मेरे पास था कॉर्नफ्लावर वो भी मैंने अब ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा था। सूप की एक थिकनेस होती है वो अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता पीने में। और ये एग है, 2 एग जो मैंने बीट कर लिए थे अच्छी तरह से। अब ये बॉयल आ रहा है, मैं इसमें इसी तरह ही इसको आप देख सकते हैं स्प्रेड कर रही हूँ और स्पून नहीं मैं हिलाऊँगी। अगर आप फ़ौरन से स्पून हिला दें तो वो लेयर्स वाला बन जाता है, लेकिन मैंने वो नहीं बनाना था, मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना था, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। जब ये अच्छी तरह से अंडा ये देख सकते हैं आप पक के ऊपर आ चुका है, अब मैं इसमें स्पून हिलाऊँगी, इसके में मिक्स अप करने के लिए। एक दूसरी तरह का सूप होता है जिसमें जो ही अंडा डाला जाए फ़ौरन से स्पून हिलाएँ तो वो बिल्कुल रेशेदार की तरह हो जाता है। हमें उस तरह का रेशे वाला नहीं चाहिए था। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एग डलने के बाद उसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है और ये इतनी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो हम लोगों ने फ्राई करके रखा था और इसको भी 2 से 4 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे कि ये अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए सूप और चिकन दोनों अच्छी तरह से हो जाए, एक जान हो जाए। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लग रही है लुक, ये कितना टेस्टी लग रहा है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने जो सिरके में ग्रीन चिली कटिंग करके रखी थी, वो सिरका ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि वो थोड़ा स्पाइसी होता है और टेस्टी लगता है उसका टेस्ट। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, बाकी मैंने सर्विंग के लिए रख लिया था। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त थिक हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फिर मैं इसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सर्दियों की ये जान है, हर घर में सूप बनाया जाता है सर्दियों में और अब विंटर्स आ रही हैं तो हर बंदा इसको ज़रूर अपने घर में बनाता है और पिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बताइएगा आपको कैसी लगी है। ये आप देख सकते हैं मैं सर्विंग बाउल में इसको डाल रही हूँ। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, कि आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई और डिफरेंट रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो वॉच करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।